नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सैनी। बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, जिसके अंदर अपना जो पॉइंट है वो चल रहा था मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट्स में हमने यूनिट्स ऑफ मेमोरी देखी है और प्राइमरी सेक्शन का जो भाग है उसको कंप्लीट किया है। आई होप पिछले वाले वीडियोज़ आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपन मेमोरी का दूसरा सेक्शन आज स्टार्ट करने वाले हैं। और दूसरे सेक्शन के अंदर कौन सा है अपना सेकेंडरी मेमोरी। अपना जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है मेमोरी, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। और इसमें अपना दूसरा सेक्शन है सेकेंडरी स्टोरेज का, जिसको अपन कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग किस तरीके से अपन करते हैं। इसे मैंने दूसरा नाम दिया था ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी, और इसे ही हम क्या कहते हैं, परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी, ठीक है, इसे ही अपन क्या कहेंगे, परमानेंट मेमोरी कहेंगे। देखिए स्टोरेज जो सेकेंडरी स्टोरेज है या फिर सेकेंडरी मेमोरी जो है, उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं। उसका उपयोग सिंपल सी भाषा में कहें तो हम डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए करते हैं। परमानेंट स्टोर करने के लिए करते हैं, स्टोर करने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग हम फ्यूचर में कर सकें। जिसका उपयोग क्या कर सकें, फ्यूचर में उपयोग कर सकें। उन डेटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अपने पास में कोई भी इमेजेस हैं, कोई भी ऑडियो सॉन्ग्स हैं, कोई भी वीडियोस हैं, और कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इनको फाइल कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इन फाइल्स को परमानेंटली स्टोर करने के लिए कि हम उसका बाद में भी उपयोग कर सकें, उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ पर सिंपल सा आपने को दिखाई दे रहा है कि जो प्राइमरी सेक्शन अपना था वो किसके काम में आ रहा था, अपने कंप्यूटर के काम में आ रहा था। ठीक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के लिए, इन सब के लिए कौन सा सेक्शन अपने काम में आ रहा था, प्राइमरी सेक्शन काम में आ रहा था। और डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करेंगे। अब इस सेकेंडरी मेमोरी में हमने देखा था कि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने इसको सिंपली दो भागों में कैटेगराइज किया। पहला अपना सिक्वेंशियल एक्सेस, कौन सा था, सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस यानी एक के बाद एक डेटा को एक्सेस करना क्या कहलाता है, अपना सिक्वेंशियल एक्सेस कहलाता है। दूसरा अपना कौन सा था, डायरेक्ट एक्सेस। दूसरा कौन सा था अपना, डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जब अपन ने लिया था तो इसका एग्जांपल कौन सा था, मैग्नेटिक टेप। कौन सा था, मैग्नेटिक टेप। अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, तो उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर रहे थे, मैग्नेटिक टेप का उपयोग कर रहे थे। कागज़ की टेप या फिर चुंबकीय टेप का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, तो अपना मैग्नेटिक टेप क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं मैग्नेटिक टेप को। किसको लेते हैं, कौन सी मेमोरी आएगी अपनी, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, तो मैग्नेटिक टेप से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तो कौन सा हो गया कि ये कौन से एक्सेस के ऊपर काम करता है, सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस कौन से एक्सेस के ऊपर काम करेगा, सिक्वेंशियल एक्सेस के ऊपर काम करेगा। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक टेप है ये होता कैसा है, तो देखो 1.5 इंच तो चौड़ा इसको मान लो, लगभग कितना 1.5 इंच चौड़ाई में। ठीक है, और लगभग 100 से 200 मीटर का, कितना 100 से 200 मीटर का, 200 मीटर का एक लंबा चुंबकीय जो टेप है उसे क्या कहा गया है, अपना मैग्नेटिक टेप कहा गया है। क्या कहा गया है, मैग्नेटिक टेप कहा गया है, जो दो भागों में डिवाइड होता है। इस तरीके से दो भागों में
डिवाइड होता है, जिसमें इधर भी डेटा क्या कर सकते हैं अपन, स्टोर कर सकते हैं, और इधर भी क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 भागों में डिवाइड वाली भी मिल सकती है अपने को, या फिर सिंगल स्टोरेज वाली भी अपने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो रील वाली कैसेट होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, रील वाली जो कैसेट होती है, उस कैसेट को ही क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक टेप कहा जाता है। जैसे अपन पहले, आजकल तो जैसे मोबाइल में डायरेक्ट ही अपन यूट्यूब से गाने सुन लेते हैं, लेकिन शुरू में जब अपन गाने सुनते थे तो वो किससे सुनते थे, टेप से सुनते थे ना, किससे सुनते थे, टेप से सुनते थे। तो उसके अंदर रील आती थी, क्या आती थी, रील आती थी ना, रील, सिंपल शब्दों में रील अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रील है ना, ये क्या कहलाती है, अपनी मैग्नेटिक टेप कहलाती है। क्या कहलाती है, अपनी मैग्नेटिक टेप कहलाती है। और इस मैग्नेटिक टेप को रीड करने के लिए अपन हेड का, रीड राइट हेड, किसका, रीड राइट हेड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, रीड राइट हेड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो रीड राइट हेड से क्या किया जाता है, इसको रीड किया जाता है। जैसे टेप में क्या देखते थे कि 2 सेक्शन में वो आती थी, उसमें इस साइड में भी गाने होते थे और इस साइड में भी गाने होते थे। ठीक है, तो शुरुआत के गाने हो जाते थे। ठीक है, और उसके बाद में उस कैसेट को पलट करके अपन लगाते थे तो दूसरे साइड के गाने, यानी कि इसमें हेड कैसे चलता था, एक सिंगल साइड के ऊपर चलता था। फिर अपन क्या करते थे, टेप को चेंज कर देते थे, कैसेट को चेंज कर देते थे, तो इधर वाले डेटा को अपन क्या कर सकते थे, रीड कर सकते थे। तो रीड और राइट करने के लिए यहाँ पर एक हेड लगाया जाता है। तो ऐसा रिबन जो चुंबकीय लेप से लेपित हो और उसके अंदर अपन क्या कर सके, डेटा को डाल सके, वो कौन सी मेमोरी होती है, अपनी मैग्नेटिक टेप होती है। तो इस टेप में हमने देखा होगा कि अगर हम 1 नंबर का गाना सुन रहे हैं और 5 नंबर का गाना सुनना है, तो हम उसको, इस टेप को क्या करते थे, फॉरवर्ड करते थे। क्या करते थे, फॉरवर्ड करते थे। तो 1 नंबर के गाने से 2 पर आते, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, बीच में छोड़ के देखते थे ना कि गाना अपना 5 नंबर का आया कि नहीं आया। ठीक है, 4 नंबर पे गाना नहीं आया तो फिर से फॉरवर्ड करते थे और अपन कहाँ पर आते थे, 5 नंबर के गाने पर आते थे। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो मेमोरी है वो क्या कहलाती है, अपनी सीक्वेंशियल एक्सेस में कौन सी मेमोरी कहलाती है, मैग्नेटिक टेप कहलाती है। कौन सी मेमोरी कहलाती है, मैग्नेटिक टेप कहलाती है, जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन ये है, इसलिए अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अपनी जो मेन अब मेमोरीज आएंगी उनका सर्वाधिक उपयोग हुआ है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी कि ऑप्टिकल डिस्क। कौन सी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, अब ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन सी डिस्क आती है अपनी, कौन कौन सी डिस्क आएंगी ऑप्टिकल डिस्क में अपनी, ऑप्टिकल डिस्क से पहले अपन पढ़ते हैं मैग्नेटिक डिस्क। कौन सी डिस्क पढ़ते हैं, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क में देखो कौन कौन सी डिस्क आएंगी अपनी। एक तो मैंने क्या कहा था, फ्लॉपी, एक तो क्या कहा था, फ्लॉपी, और दूसरी क्या कहा था मैंने, हार्ड डिस्क। दूसरी क्या कहा था, हार्ड डिस्क। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आजकल के यानी आधुनिक कंप्यूटर्स में सर्वाधिक उपयोग होने वाली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो कौन सी है, हार्ड डिस्क। आजकल यानी आधुनिक कंप्यूटर्स में सर्वाधिक किस मेमोरी का यूज़ किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए, तो किसका यूज़ किया जाता है, हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है। हार्ड डिस्क से पहले अपन किसका यूज़ करते थे, फ्लॉपी का, यानी कि सीडी और डीवीडी का यूज़ करने से पहले किसका यूज़ किया जाता था, फ्लॉपी का यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि फ्लॉपी, यहाँ पर क्या देखते हैं, मैग्नेटिक डिस्क का पहला पार्ट कौन सा है, फ्लॉपी। तो फ्लॉपी अपन किसको कहते हैं, फ्लॉपी अपन किसे कहेंगे। ठीक है, देखिए फ्लॉपी की जो शुरुआत है वो शुरुआत एलन सॉगट द्वारा 1967 में की गई, सन 1967 में एलन सॉगट द्वारा क्या किया गया, सन 1967 के अंदर एक फ्लॉपी का शुरुआत किया गया। और ये जो फ्लॉपी है ये 8 इंच की होती थी। कितने इंच की होती थी, 8 इंच की। देखिए फ्लॉपी को जो कैटेगराइज हमने किया है, फ्लॉपी को जो कैटेगराइज हमने किया है वो वैसे तो 3 भागों में कैटेगराइज होती हैं, है ना। और ये जो कैटेगराइज हमने किया है वो किया है इसके आकार के आधार पर। किसके आधार पर, आकार के आधार पर इनको क्या किया है हमने, कैटेगराइज किया है 3 भागों में। ठीक है, यानी कि फ्लॉपी जो होती है उसका आकार कितना बड़ा है उसके आधार पर ही क्या है, इसके प्रकार है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत जब हुई तो वो कितने इंच की फ्लॉपी से हुई, 8 इंच की फ्लॉपी से हुई। ठीक है, सन 1967 में किसके द्वारा, एलन सॉगट के द्वारा।
आजकल इनको कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 8 इंच की फ्लॉपी को कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। और हमसे अगर पूछा जाए कि फ्लॉपी जो है वो होती कितने प्रकार की है, तो हमें सिंपल सा जवाब देना है कि फ्लॉपी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। यानी 1972 से 1973 के अंदर IBM कंपनी द्वारा फ्लॉपी को बनाया गया। और वो कितने प्रकार की फ्लॉपी में डिवाइडेशन करेंगे अपन इसका? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो अपनी 3.5 इंच फ्लॉपी, 3.5 इंच फ्लॉपी, और दूसरी फ्लॉपी अपनी आएगी 5.25 इंच यानी 5.25 इंच फ्लॉपी। 2 प्रकार की अपनी क्या होंगी? फ्लॉपी डिस्क होंगी। क्या होंगी? फ्लॉपी डिस्क होंगी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, 3.5 इंच फ्लॉपी और दूसरा 5.25 इंच फ्लॉपी। ये 2 प्रकार की अपनी फ्लॉपी होंगी। अब हम बात करते हैं कि फ्लॉपी होती कैसी है और किस तरीके से इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि 3.5 इंच फ्लॉपी जो है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी बार पूछा जाता है कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। स्टोरेज कैपेसिटी, तो देखिए 3.5 इंच जो फ्लॉपी है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.44 MB। यूनिट्स ऑफ मेमोरी में हमने देखा था ना कि एक यूनिट है जिसका नाम क्या है? MB यानी मेगाबाइट। ठीक है, तो 3.5 इंच फ्लॉपी का आकार क्या है? इससे छोटा है, लेकिन इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है? 1.44 MB इसका स्टोरेज कैपेसिटी है। दूसरा आता है अपना 5.25 इंच फ्लॉपी, और इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो है 1.2 MB। कितना है? 1.2 MB, यानी कि इसका आकार जो है इससे छोटा है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? इससे बड़ी, यानी कि इससे ज़्यादा। ठीक है, तो 3.5 इंच की फ्लॉपी है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और 5.25 इंच फ्लॉपी यानी कि 5.25 इंच की जो फ्लॉपी होती है उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है? 1.2 MB। ठीक है, यानी कि इससे कम। अब अपन देखते हैं कि फ्लॉपी जो है वो होता कैसा है और किस तरीके से अपने को दिखाई देता है, क्योंकि इसके जो प्रकार हैं वो किसके ऊपर आधारित है? आकार के ऊपर आधारित है। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे अपन कि फ्लॉपी होती कैसी है। फ्लॉपी होती कैसी है, इसका डायग्राम बनाता हूँ और उससे अपन समझेंगे। देखिए, एक प्लास्टिक का ये यहाँ पर आवरण होता है, एक प्लास्टिक का कवर, और इसे अपन कहेंगे फ्लॉपी। देखो, फ्लॉपी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो फ्लॉपी का दूसरा नाम है डिस्केट। क्या नाम है? डिस्केट। किस नाम से जान सकते हैं अपन फ्लॉपी को? डिस्केट के नाम से भी जानते हैं। ये फ्लॉपी है, इसमें डेटा स्टोर करने के लिए जो डिस्क होती है वो होती है यहाँ पर। ये अपनी क्या होती है? ये डिस्क होती है जहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं? डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ डेटा रीड राइट यहाँ पर स्टोर होता है, जिसको अपन रीड राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये बीच में स्पिंडल बना देते हैं। इससे जोड़ करके एक वायर यहाँ तक जाता है, एक वायर यहाँ तक जाता है, और यहाँ पर अपना होता है रीड राइट हेड, यानी ये यहाँ पर क्या होता है? रीड राइट हेड। रीड राइट हेड। इस रीड राइट हेड के द्वारा क्या कर सकते हैं? यहाँ पर स्टोर डेटा को पढ़ा जा सकता है और उसको राइट किया जा सकता है। पढ़ा जा सकता है और क्या किया जा सकता है? राइट, यानी कि स्टोर यहाँ पर डेटा को करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक राइट प्रोटेक्शन नॉच लगा हुआ रहता है, यानी कि एक लॉक सा लगा हुआ रहता है, इस तरीके से लॉक। ठीक है, और इस लॉक को अपन क्या कहते हैं? राइट प्रोटेक्शन नॉच। राइट प्रोटेक्शन नॉच। राइट प्रोटेक्शन नॉच, यानी हमने देखा होगा कि जो अपना कैमरा होता है ना, कैमरे में बड़े वाला कार्ड डलता है, माइक्रो कार्ड जिसको कहते हैं, उस कार्ड के साइड में देखना एक लॉक लगा हुआ रहता है। अगर उसको ऊपर की तरफ कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? लॉक। नीचे की तरफ उस बटन को कर दिया जाए तो कैसा हो जाता है? अनलॉक। अगर हमने उस बटन को लॉक कर दिया
तो आप देखेंगे कि उस मेमोरी कार्ड से आप किसी भी डेटा को ना तो रीड कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से इस फ्लॉपी में भी अगर यहाँ पर इस राइट प्रोटेक्शन नॉच को ऑन कर दिया गया, ठीक है, राइट प्रोटेक्शन नॉच को क्या कर दिया गया, ऑन, यानी कि लॉक कर दिया गया, तो इस फ्लॉपी में से यानी इस डिस्क में से किसी भी डेटा को आप ना तो रीड कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोच दिया हुआ रहता है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ एक प्लास्टिक का आवरण लगाया हुआ है, इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, प्लास्टिक का आवरण लगाया हुआ है, और इसे हम प्लास्टिक के आवरण को फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कवर, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कवर, जिसे दूसरे नाम से यानी माइलर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, माइलर के नाम से। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो फ्लॉपी का फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कवर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, माइलर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, माइलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बात समझ में आई, माइलर के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखना, ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कवर इसलिए लगाया हुआ रहता है कि यहाँ पर जो ये डिस्क है ये सुरक्षित रहे, डिस्क क्या रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए ये प्लास्टिक का आवरण लगाया हुआ रहता है। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में सबसे सुरक्षित डिवाइस कौन सी है, जिसमें डेटा सबसे लॉन्ग टाइम तक, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो देखो फ्लॉपी जो होती है ना, फ्लॉपी के अंदर डेटा लॉन्ग टाइम तक अपन क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। मतलब कहा जाता है कि इस फ्लॉपी की जो उम्र होती है वो 100 ईयर्स होती है, लगभग कितनी होती है, 100 साल की इसकी उम्र होती है। जैसे अपन नहीं देखते कि जो सीडी होती है, उस सीडी के अंदर अगर अपन ने डेटा डाल लिया और उसको अपन ने कवर अप कर दिया, कवर के अंदर डाल दिया, लेकिन देखते हैं कि कुछ ही दिनों बाद में क्या होता है, उस सीडी के अंदर छेद से हो जाते हैं, सीडी के अंदर क्या हो जाते हैं, छेद से हो जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो पन्नी थी ना वो हट जाती है, ठीक है, कुछ एक टाइम में ही। जबकि फ्लॉपी में अगर डेटा आपने डाल दिया और आप इसको राइट प्रोटेक्ट करके रख देते हैं, तो ये कम से कम कब तक चलती है, 100 साल तक इसमें डेटा क्या रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। तो सबसे लॉन्ग टाइम तक डेटा को सेफ रखने के लिए भी अपन किसका यूज़ करते हैं, फ्लॉपी का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा, डिस्केट। तो फ्लॉपी से संबंधित इतने ही अपने क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो फ्लॉपी कंप्लीट है, यहाँ पर फ्लॉपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो अपन ने यहाँ देख लिए। हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ पर पुटअप होता है कि ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि फ्लॉपी के ऊपर, यानी ये जो फ्लॉपी डिस्क का कवर होता है ना, इसके ऊपर यहाँ पर एक कागज का ऐसा चिट लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिसमें अपन ये लिख सकते हैं कि भाई इस फ्लॉपी के अंदर कौन से डेटा है, ठीक है। जैसे मान लो कई सारी फ्लॉपी होती है और उसके ऊपर अपन लिख के नहीं रखें तो वो मिक्स हो जाती है ना, ठीक है। उसी तरीके से इसके ऊपर भी एक कागज़ की ये चिट लगी हुई रहती है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको लेबल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लेबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि फ्लॉपी के ऊपर लगाया हुआ कागज़ का ये जो चिट होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, लेबल के नाम से, जिसके ऊपर आप हेड लिख सकते हैं, हेडर लिख सकते हैं कि भैया ये फ्लॉपी जो है इसके अंदर कौन से डेटा है, ठीक है। तो ये अपने फ्लॉपी से रिलेटेड क्वेश्चन हुए कि फ्लॉपी का यूज़ किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से इसका अपन यूज़ करके और काम में इसको लेते थे, ठीक है। तो ये अपनी आती है फ्लॉपी। इसके बाद में मैग्नेटिक डिस्क में डिस्क का ही दूसरा भाग कौन सा है, दूसरा भाग अपना है हार्ड डिस्क। कौन सा है, हार्ड डिस्क। अब ये जो हार्ड डिस्क है ना, ये सीक्वेंशियल एक्सेस भी आती है और कौन सी आती है, डायरेक्ट एक्सेस भी आती है। सीक्वेंशियल एक्सेस भी आती है और कौन सी आती है, डायरेक्ट एक्सेस भी। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन देखेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क जो है वो 1956 में, लगभग 1956 में IBM कंपनी द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, IBM कंपनी द्वारा। और इसको बनाया किसने, रे होल्ड बी जॉनसन, यानी किसके द्वारा बनाया गया है, रे होल्ड बी जॉनसन के द्वारा इसको बनाया गया है। ये अपनी हार्ड डिस्क है। और ये हार्ड डिस्क जो है इसी का क्या करते हैं अपन आधुनिक कंप्यूटर्स में,
कंप्यूटर्स में डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को, आधुनिक कंप्यूटर्स में डेटा को स्टोर करने के लिए सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हार्ड डिस्क का उपयोग अपन किस तरीके से करेंगे। हार्ड डिस्क का उपयोग हम लोग किस तरीके से करेंगे, यानी इसकी बनावट को ले अपन समझ करके और उसके बाद में ही इसको क्या करेंगे, सभी चीज़ों को समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें होती है। देखिए हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है कि जैसे अपनी सीडी जो होती है ना, उसी तरीके की प्लेट्स होती हैं, उसी तरीके की क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं। कहने का अर्थ हो गया कि जैसे ये अपनी सीडी जैसा एक प्लेट, ठीक है, और इस प्लेट को हम किस नाम से जानते हैं, यानी अगर हमसे कह दिया जाए कि हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए जो प्लेट अपन यूज़ में लेते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है प्लेटर्स। इनकी संख्या कई सारी हो सकती है। संख्या क्या हो सकती है? कई सारी हो सकती है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो कि ये 4 और ये 5 प्लेटर्स हैं। कितने प्लेटर्स हैं? 5 प्लेटर्स, यानी ये प्लेट्स की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। यहाँ पर एक होल संकेंद्रित सॉफ्ट लगाने के लिए, और ये क्या करेगी, सॉफ्ट इन 5 प्लेटर्स को एक जगह पर होल्ड रखेगी। 5 प्लेटर्स को एक जगह पर होल्ड। एक प्लेटर मान लो ये सॉफ्ट है, इसके ऊपर एक प्लेटर लगा दिया, इसके नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 प्लेटर्स इसके अंदर हमने लगा दिए। अब ये जो प्लेटर है ना, इस प्लेटर के ऊपर देखिए, इस प्लेटर के ऊपर अपने ये संकेंद्रित वृत्त होते हैं। क्या होते हैं? संकेंद्रित वृत्त होते हैं। ये जो वृत्त हैं इनको क्या कहेंगे अपन? संकेंद्रित वृत्तों को, ठीक है ना। कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है? तो सेंट्रलाइज्ड सर्किल को, सेंट्रलाइज्ड सर्किल को ट्रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैक कहा जाता है। सेंट्रलाइज्ड सर्किल को क्या कहा जाता है? ट्रैक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ट्रैक कहा जाएगा। और इन ट्रैक्स को अगर मैं विभिन्न भागों में बांट दूँ, इन ट्रैक्स को क्या कर दूँ? विभिन्न भागों में बांट दूँ, तो ये जो भाग हैं, जैसे मान लो ये भाग है और ये भाग है, तो ये क्या कहलाएगा? सेक्टर, सेक्टर्स, ठीक है। ट्रैक्स को विभिन्न भागों में बांटना क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि ट्रैक्स को विभिन्न भागों में बांटना क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। संकेंद्रित वृत्तों को क्या कहा जाएगा? ट्रैक कहा जाएगा। और ये जो प्लेट्स हैं इनको किस नाम से जानते हैं अपन? प्लेटर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर ये जो एक सेक्टर है, इस सेक्टर में और इस सेक्टर में 2 ट्रैकों के मध्य का भाग, 2 ट्रैक्स के मध्य का भाग, क्या लिखूंगा मैं? 2 ट्रैक्स के मध्य का भाग क्या कहलाता है? तो 2 ट्रैक्स के मध्य का भाग कहलाता है क्लस्टर। क्या कहलाता है? क्लस्टर कहलाता है। सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, सभी क्या है? क्वेश्चंस हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। सेंट्रलाइज्ड, LIST, सेंट्रलाइज्ड सर्किल, ठीक है। तो 2 ट्रैक्स के मध्य का भाग, यानी ये वाला भाग जो है ये क्या कहलाता है? ये वाला भाग क्या कहलाता है? अपना क्लस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लस्टर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हमसे पूछा जाए, अब ये जो ट्रैक हैं इनकी संख्याएं भी है ना, ये जो ट्रैक है इनकी क्या है? संख्याएं हैं। जैसे मान लो ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, ये है, ये है, ऐसे लाखों की संख्या में क्या रहते हैं? यहाँ पर ट्रैक्स रहते हैं। तो हमसे अगर पूछ लिया जाए कि हार्ड डिस्क में, क्या पूछ लिया जाए कि हार्ड डिस्क में ट्रैक की संख्या, ट्रैक प्रारंभ कौन सी संख्या से होता है, यानी कितने नंबर से प्रारंभ होता है, तो हम क्या कहेंगे? 0 नंबर ट्रैक, 0 नंबर ट्रैक। ठीक है, क्या कहेंगे? 0 नंबर ट्रैक, यानी ट्रैक जो फर्स्ट ट्रैक होगा उसका नंबर कितना रहेगा? 0। उसका नंबर कितना रहेगा? 0। और अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि हार्ड डिस्क के अंदर ट्रैक की संख्या
आंतरिक सतह से स्टार्ट होती है या फिर बाह्य सतह से स्टार्ट होती है। ये देखिए कौन सा हो गया, इंटरनल सरफेस हो गया ना, और ये कौन सा सरफेस हो गया, आउटर सरफेस हो गया। तो ट्रैक की संख्या बाह्य सतह से प्रारंभ होती है, बाह्य सतह से प्रारंभ होती है। कौन सी सतह से प्रारंभ होती है, बाह्य सतह से प्रारंभ होती है। बात समझ में आई कि ट्रैक का नंबर क्या होगा, फर्स्ट ट्रैक का नंबर क्या होगा 0, और उसकी संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, आउटर सरफेस से। ये वाला आउटर सरफेस हो गया, आउटर सरफेस से इसकी संख्या ये प्रारंभ होंगी। ठीक है, अब ये देखिए इसके आगे अगर अपन देखें कि ये जो प्लेटर्स है ना, ये यहाँ 5 प्लेट है। कितनी प्लेट है, 5 प्लेट है, जिनको मैं क्या कहूँगा, प्लेटर्स कहूँगा। इन प्लेटर्स को एक छड़ द्वारा पिरोया जाना, यानी कि ये जो छड़ है इसको क्या कहते हैं अपन, तो इसको कहते हैं स्पिंडल। स्पिंडल क्या कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि स्पिंडल के अंदर ये क्या है, पिरोया हुआ है, जिसके अंदर ये घूर्णन करती है। अब घूर्णन की बात आ गई तो ये राउंड पर मिनट में गिना जाता है। किस में गिना जाता है, आरपीएम में गिना जाता है। यानी कि ये जो घूमते हैं ना प्लेट्स, जैसे कई बार देखा होगा कि सीडी चल रही है, सीडी प्लेयर में, और हमने क्या दबा दिया, कैसेट को बाहर निकालने के लिए अपन ने बटन दबा दिया। ठीक है ना, तो अपन देखते हैं सीडी घूमती हुई आती है, यानी उस ट्रे के अंदर सीडी घूम रही होती है। उसी तरीके से हार्ड डिस्क में प्लेटर्स भी क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो इनकी लगभग स्पीड कितनी होती है, लगभग स्पीड कितनी होती है, ये देखो स्पीड जो होती है ना, राउंड पर मिनट में गिनी जाती है कि 1 मिनट में कितने राउंड लेती है। तो इसकी लगभग जो घूर्णन करने की जो गति होती है वो होती है 2400 राउंड पर मिनट। कितनी होती है, 2400 राउंड पर मिनट होती है। ये डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर कि वो किस स्पीड की हार्ड डिस्क बना रहे हैं। ठीक है, तो ये लगभग अगर पूछ लिया जाए तो लगभग होता है 2400 राउंड पर मिनट। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 2 प्लेटर ये जो हैं, ये 5 प्लेटर हो गए ना, तो ये जो 2 प्लेटर हैं, इन दोनों प्लेटर के अंदर, इन दोनों प्लेटर के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में, 5 प्लेटर है ना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, तो 2 प्लेटर्स के मध्य, 2 प्लेटर्स के मध्य की दूरी कितनी होती है, की दूरी कितनी होती है, तो 1.2 इंच होती है। कितनी होती है, 1.2 इंच होती है। कितनी होती है, 1.2 इंच की इनके बीच में क्या रहती है, दूरी। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि क्या, अब देखिए मैग्नेटिक टेप हमने देखा था, तो मैंने क्या कहा था कि उस टेप को रीड और राइट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हेड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, हेड का उपयोग करते हैं। जैसे हेड है वो उस टेप के ऊपर, यानी कि उस चुंबकीय टेप के ऊपर टिकता है, और उसके बाद में क्या करता है, हमें जो भी अपने MP3 सॉन्ग्स हैं वो सुनाता है, या फिर डेटा को रीड करने की अनुमति देता है, या फिर अपन कहें तो कि हेड जो है वही क्या करता है, रीड और राइट करता है। तो इस प्लेटर्स, इन प्लेटर्स को पढ़ने के लिए भी हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, रीड राइट हेड का, रीड राइट हेड का, रीड राइट हेड का उपयोग करना पड़ता है। तो क्या एक हार्ड डिस्क के अंदर एक ही रीड राइट हेड होता है, या फिर कई सारे रीड राइट हेड होते हैं? तो देखिए इनमें एक ही नहीं, कई सारे होते हैं। जैसे एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और एक यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो कई सारे रीड राइट हेड का उपयोग किया जाता है, कई सारे रीड राइट हेड का उपयोग किया जाता है, कई सारे रीड राइट हेड का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। जिससे मान लो कि अपन, अब ये देखिए ये कैसी स्टोरेज डिवाइस है, डायरेक्ट एक्सेस है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पर अपन किसी डेटा को एक्सेस कर रहे थे, और हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ वाले डेटा को एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो क्लिक करते ही देखो वो फाइल खुल जाती है ना। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ से रीड राइट हेड उठ करके, अगर एक ही हेड का उपयोग करते तो ये यहाँ पर चल रहा था, और इसको कहाँ आना पड़ता, इसको यहाँ आना पड़ता, तो ये समय लेता ना भाई, 1 सेकंड तो मान लो मिनिमम लेता ही लेता। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरे हेड का उपयोग कर लिया। ठीक है, तो ये हेड यहाँ पर था, और हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो डायरेक्ट काम कौन करने लग जाएगा, ये वाला हेड काम करने लग जाएगा, और ये इस डेटा को क्या करने लग जाएगा, रीड करने लग जाएगा। ठीक है, तो कई सारे डेटा को अपन, कई सारे हेड का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा आता है, देखिए कि
ये कई सारे जो प्लेट्स हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये आता है कि मान लीजिए कि ये कई सारे प्लेट्स हैं और इनके अंदर रीड राइट हेड का उपयोग किया जाए तो कौन से रीड राइट हेड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने इसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस और हैं, यानी कि हमने हमारे हार्ड डिस्क से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस और हैं जिनका उपयोग हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी हार्ड डिस्क के क्रम को अपन बढ़ाएंगे आगे, यानी कि हार्ड डिस्क का ही नेक्स्ट वीडियो अपना आने वाला है जिसमें हार्ड डिस्क का भी कुछ एक पोर्शन रहेगा। जो पोर्शन आज अपना यहाँ पर बच गया उसी पोर्शन को अपन क्या करेंगे नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे। CD DVDs हैं, इनको सबको देखेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है, आपको अगर समझ में आया है, देखिए हम टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? टोटल क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बीच में छोड़ नहीं रहे हैं। स्पेंडल का भी आपको नाम बताया है। ठीक है, इस तरीके से हम टोटल क्वेश्चंस, इससे बनने वाले टोटल क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसी को जारी रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चंस अपने बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है ना, धन्यवाद।